प्रश्नावली 2.4 का बहुपद का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, -7 और -14 दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। आपको कंडीशन क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल आपका क्रम से ये दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, जो हमको त्रिघात बहुपद दे रखा है उसको हम अभिष्ट त्रिघात बहुपद मान लेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म मान लेंगे त्रिघात बहुपद का ax³ + bx² + cx + d। अगर जो बराबर 0 लिख दोगे तो वो आपका त्रिघात बहुपद ना बन गया, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण नहीं पूछा, हमारा बहुपद पूछ रहा है, इसलिए हम बराबर 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इस चीज मैंने आपको बता रखा पहले ही। तथा अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक है, अल्फा बीटा गामा आपके इसके अभिष्ट त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा + बीटा + गामा आपका क्या दे रखा है, आपका शून्यकों का योग क्या दे रखा है, इस शून्यकों का योग आपका ये आपका 2 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है आपका ये। ठीक है, -7 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, ये आपका -14 दे रखा है। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है आपका पहला स्टेप है, आपको प्रश्न नंबर 2 में इतना आपको करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो ये हमारा अभिष्ट त्रिघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा + गामा यानी कि शून्यकों का योग फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, -b/a। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो या a भी लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा, मैंने लिख कर बता दिया है। ठीक है, -x² का गुणांक /x³ का गुणांक, ये त्रिघात बहुपद के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा था। देखो जो हमने त्रिघात बहुपद माना है ये। ठीक है, माइनस साइन है आपका x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, b है, तो हमने ये b ले लिया माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब देखो x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक क्या है, a है, तो हमने a ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट एग्जाम में ये लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद तीसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, ABCD का वैल्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, पहले इसको वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू क्या दे रखा है आपका, ये 2 दे रखा है, तो हम ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 बराबर -b/a -b/a। ठीक है ना, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, मॉडिफाई करके इसको लिखो -b/a बराबर 2/1। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू a और b का, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये -b है ना, तो -b का वैल्यू क्या निकल गया 2, यानी कि b का वैल्यू क्या निकल के आ गया -2। a का वैल्यू 1 हो गया आपका, a बराबर 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड फार्मूला देखो, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर x का गुणांक /x³ का गुणांक। देखो x का गुणांक आपका क्या है, c है, तो हमने c ले लिया, x³ का गुणांक आपका a था। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू तो हमारा मिल ही गया है। ठीक है, अब c का वैल्यू यहाँ से निकालो, ये आपका क्या दे रखा है, देखो ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है -7। ठीक है, तो हम -7 इसको ले लेते हैं, ये वाला पूरा। ठीक है, बराबर ये c/a। ठीक है, a का वैल्यू हमें क्या मिला था, 1 मिल गया था, तो -7 बराबर c, a की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो c का वैल्यू क्या मिल गया, c बराबर -7। ठीक है, ABC का मिल गया। अब d का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थर्ड वाले फार्मूला में चलता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर माइनस अचर पद /x³ का गुणांक। ठीक है, तो माइनस अचर पद क्या होता है आपका, ये होता है। ठीक है, d, तो -d हो गया /a, ये आपका क्या है, ये x³ का गुणांक। अब देखो d का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा आपका -14। ठीक है ना, तो -14 ले लो, -14। ठीक है, बराबर -d, a का वैल्यू क्या दे रखा आपका, a का वैल्यू ऐसे अभी लिख लो। ठीक है ना, ये हो गया ना आपका, ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू रख लेंगे हम, d, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपका d का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया।
ठीक है, ए बी सी डी का वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अतः समीकरण 1 से ए बी सी और डी का मान रखने पर अभिष्ट त्रिघात बहुपद आपका क्या निकल के आ गया, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है अभिष्ट त्रिघात बहुपद। और ए बी सी का वैल्यू इसको रख दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आपका 1 है, तो 1 का हम 1 रखें तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी का वैल्यू क्या आपका, बी का वैल्यू -2 है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम -2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको रखो प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू क्या आपका -7, तो ये -7, ठीक है। उसके बाद x है तो x, उसके बाद प्लस डी की वैल्यू क्या है 14, तो हमने 14 लिख लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ये देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -7x, ये प्लस 14, ये आपका क्या होगा, अभिष्ट त्रिघात बहुपद होगा। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।